गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजनी कुमार गुप्ता, सहायक प्राध्यापक भुवन मालती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बसंतपुर बड़ा टोला मोतिहारी। मैं आज आप लोगों के अंदर निर्धारित पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी के अंतर्गत रस के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को अपने महाविद्यालय के बारे में परिचय दे दें। महाविद्यालय का कोड है 184 और एनसीटी कोड है ERCAPP1413। और अब हमारे महाविद्यालय में कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर है उसमें पहला नंबर है 9128959036 और सेकेंड नंबर है 7766919645। आज हम लोग रस के प्रकारों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि पिछली कक्षाओं में आप लोगों को हम रस की परिभाषाएं, रस क्या है और उसके अवयव अंग क्या है और रस को हम कैसे पहचानेंगे, उसके भाव और अनुभाव सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हम श्रृंगार रस की चर्चा कर रहे हैं कि श्रृंगार रस है क्या। तो श्रृंगार रस में जो अस्थाई भाव है वो रति होती है। संचारी भाव जो है हमने बताया था आप लोगों को 33, उसमें जो है कुछ इसमें भाव उत्पन्न होंगे, उसे हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा रस है। तो इसमें संचारी भाव है स्मृति, चिंता, हर्ष, अस्या, मोह। अन्य तात्पर्य है कि जब इन संचारी भाव को देखते हैं तभी हम जो है इसको पहचान लेते हैं। इसमें अगर इस भावों का है विद्यमान है तो वो श्रृंगार रस होगा। और इसका गुण है माधुर्य, रीति, वैदर्भी। चित्त की अवस्था है द्रुति, वृत्ति है उपनागरिकता। तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप लोग जो है कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो है परिभाषा हम लोग ध्यान देते हैं। परिभाषाएं जो है श्रृंग का शाब्दिक अर्थ होता है कामोद्रेक, जहाँ पर दंपति अर्थात नायक नायिका से परस्पर मिलन या वियोग से रति का भाव आए वहाँ श्रृंगार रस होता है। मतलब जहाँ दंपत समझ रहे हैं आप लोग, उसमें नायक और नायिकाओं का मिलन हो, वियोग हो और वहाँ पर रति का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे मौन में करते हैं नैन ही सौगात। यहाँ पे जो है एक तरह से मिलन का, वियोग का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। दूसरा जो है श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, पहला संयोग, दूसरा वियोग। तो संयोग श्रृंगार में जो है दंपत के परस्पर दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आलिंगन आदि से रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है, तब संयोग श्रृंगार होता है। जैसे देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज विधि पहचाने। यहाँ पे जो है एक तरह से स्पर्श, ललचाने मतलब आलिंगन का स्पर्श हो रहा है। यहाँ पे हर्षे जन निज पहचाने। इस प्रकार से जो वियोग श्रृंगार है, जब नायक नायिका के परस्पर अनुराग प्रगाढ़ ही किंतु मिलन संभव न हो तब वहाँ पे विप्रलम्भ या वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पे जो श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार में जो है 10 दशाएँ होती है, 4 अवस्थाएँ होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुरुकथन, उद्वेग, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, प्रणाल। और 4 अवस्थाएँ जो है कौन कौन से? पूर्व राग, मान, प्रवास, करुण। पूर्व राग से तात्पर्य है नायक नायिका के रूप सौंदर्य के श्रवण दर्शन से उत्पन्न स्थिति जो मिलने से पूर्व होती है, पूर्व राग कहलाता है। जैसे ताश वचन अतिशय ही सुहाने, दरस लाग लोचन अपलाने। इस प्रकार जो है मान से तात्पर्य है जब दंपत्ति में से कोई एक मान हठवश एक दूसरे से रूठ जा बैठता है तो वहाँ मान की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करत हूँ मैं तुमसे बात न बिगड़े मेरी। इस प्रकार
मान हो गया। और प्रवास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जब नायक शापवश किसी कार्यवश या प्रतिशोध देशांतर गमन करता है, ऐसी स्थिति में नायिका के मन में उत्पन्न स्थिति प्रवास है। जैसे मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से अधिक उनका भीषण वियोग। इस प्रकार फिर इसके बाद करुण के बारे में बात करते हैं। नायक नायिका जब किसी दैविक विपत्ति के कारण वियोग अवस्था में आ जाते हैं तो वहाँ पर करुण की स्थिति होती है। जैसे इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाय, देखे बने न देखते बिन देखे अकुलाय। तो यहाँ पर हम श्रृंगार संयोग के बारे में वर्णन किए, हम बात कर रहे हैं करुण रस की। इसका अस्थायी भाव शोक है, संचारी भाव मोह विषाद अश्रु अपस्मार जड़ता उन्माद, गुण माधुर्य है, रित वैदर्भी है, और चित्त की अवस्था ध्रुति है, और वृत्ति जो उपनागरिकता ही है। इसकी परिभाषा है जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक या भाव आए वहाँ पर करुण रस होता है। कुलपति मिश्र ने इसकी परिभाषा में कहा, मुख सुखहीं लोचन स्रवहीं शोक न हृदय समाय, मनहु करुण रस कटक ले उतरा अवधा बजाए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी है। अभी भी मुकुट बाधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर आज अंगार। तो ये करुण रस के जो है आपके उदाहरण है। और उदाहरण इसके हैं, शोक विकल सब रोह रानी, रूपशील बल तेज बखाने, करहीं विलाप अनेक प्रकार आप रहीं भूमि तलवार हिमारा। इसी प्रकार एक और उदाहरण इसका है, यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय मालसी, उसके फुलियाँ संचित है भय वह स्मृति साल की, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। यहाँ पे महात्मा गांधी के मृत्यु के समय का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से करुण रस के बारे में चर्चा किए। अब आगे जो है अद्भुत रस की चर्चा कर रहे हैं। और अद्भुत रस में जो है स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य है, संचारी भाव हर्ष शंका वितर्क आवेग मोह शंका है, चित्त की अवस्था व्यापकत्व है, गुण प्रसाद है, रीत पंचाली है, वृत्ति कोमलता है। और परिभाषा की बात करें तो किसी असाधारण अलौकिक आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखकर मन में स्थिर विस्मय का भाव उत्पन्न हो तो अद्भुत रस की दृष्टि करता है। जैसे उदाहरण से समझ जाएंगे, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुद चरणन सिरनावा। इसी प्रकार इसका जो है हास्य रस के बारे में वर्णन करेंगे। इसमें स्थायी भाव हास्य है, संचारी भाव हर्ष आलस्य निद्रा चपलता है, गुण माधुर्य है, रित वैदर्भी है, चित्त अवस्था ध्रुति है, वृत्ति को नागरिकता है। परिभाषा इसकी यह है, विकृत वाणी आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में उत्पन्न स्थिति हास्य रस है। इसे इसका उदाहरण है, जैसे आधा पात बबूल का तामे तनिक किसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से धान। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है इसका, पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, अली भले धुमन चली किए समाज सुधार, किए समाज सुधार हवाई रोप की लागी, शुद्ध विदेशी चाल ढाली अमति अनुरागी, मियाँ मचावे शोर करे तब को बाद लीला, पूत भाई के गोद खिलावे डेरी पिल्ला। जैसे आजकल के जो देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे समाज में जो लोग अपने गोद में कुत्ते के बच्चे को लेके और कार में बैठाते हैं, घुमाने शहर पर निकलते हैं, ऐसे पूरा पे हास्य रस का वर्णन होता है। दूसरा उदाहरण भी है, देख शिवा सूरज मुस्काही वर लायक दुल्हन जगनाही। ये सब हास्य रस के उदाहरण है। इस प्रकार हम लोगों ने रसों के इस प्रकार के बारे में वर्णन किए। फिर आगे हम लोग जो है नेक्स्ट कक्षाओं में और शेष रसों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।